अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है तिब्बत पर चाइना को भारत यूएसए ने लगाई तगड़ी मिर्ची। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चीन का ड्रैगन आग उगल रहा है। चीन बौखलाकर धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और बड़े ही बढ़िया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर चीन इतने गुस्से में क्यों है। तिब्बत पर कब्जा करने वाला चीन, तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान मिटाने वाला चीन, तिब्बत का नाम बदलकर उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश करने वाला चीन आज तिब्बत को लेकर इतना बेचैन क्यों हो रहा है। क्यों शी जिनपिंग को इतनी तेज मिर्ची लगी है कि वो अमेरिका तक को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। असल में चीन पर अमेरिका ने कर दी है, एक तरह से कहें, सर्जिकल स्ट्राइक। चीन की वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है। ये तस्वीर साल 2021 की है। तस्वीर में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं और उनके पीछे तिब्बत की राजधानी लासा का पोटाला पैलेस है। और ये तस्वीर अक्टूबर 1951 की है, जब चीन की सेना ने पोटाला पैलेस पर कब्जा कर लिया था। तब से आज तक पूरे तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। लेकिन तिब्बत को लेकर चीन को डर लगा रहता है। चीन को हमेशा यह डर लगता है कि तिब्बत कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए, तिब्बत कहीं उसके अवैध कब्जे से आजाद ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों से उसका यह डर और ज्यादा बढ़ गया है और इसी डर की वजह से वो बौखलाने लगा है। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसने जिनपिंग को टेंशन में डाल दिया है? अगर कोई तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें तो चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दलाई लामा से कोई मिल ले, उनका हालचाल जान ले, किसी खास मौके पर बधाई दे दे तो चीन को चींटियां काटने लग जाती हैं। अब जरा सोचिए कि उन्हीं दलाई लामा से मिलने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आ जाए तो चीन को तो फिर बुखार आना तय है ना। तो हुआ यह है कि अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन भारत के हिमाचल में मौजूद धर्मशाला आया है। उसने न केवल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है, बल्कि तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की है और तिब्बत की जो अपनी एक संसद का है वहां भी वो गए। 18 जून को यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन धर्मशाला के कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस डेलीगेशन का नेतृत्व रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकॉल कर रहे हैं। 7 सदस्यों वाली इस डेलीगेशन में फॉर्मर स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। धर्मशाला पहुंचने पर वहां के तिब्बती लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर लोग हाथों में तिब्बत और अमेरिका के झंडे लिए थे। 18 जून को ही इस डेलीगेशन ने तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और अगले दिन 19 जून को इस डेलीगेशन की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात हुई। चीन अमेरिकी डेलीगेशन के भारत आने की खबर सुनकर ही भड़क रहा था, अमेरिका को चेतावनी दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने चीन की इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिकी सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल ने दलाई लामा से मुलाकात की और यह खबर दुनिया भर में छा गई। वैसे तो अमेरिकी डेलीगेशन का दलाई लामा या तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करना ही चीन को चिढ़ाने के लिए काफी था, लेकिन उसके भड़कने की वजह केवल इतनी नहीं है। इसके पीछे है अमेरिका का वो एक्ट जो बाइडेन के साइन होते ही चीन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इस तस्वीर को देखिए। दलाई लामा के साथ अमेरिकी डेलीगेशन के सभी 7 सदस्य मौजूद हैं। इस तस्वीर में गौर करने वाली बात एक और है, दलाई लामा के हाथों में मौजूद एक फ्रेम। इस तस्वीर को दलाई लामा के एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दलाई लामा ने द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की एक कॉपी पकड़ी हुई है। दोस्तों, यही जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है ना, वही चीन को कांटे की तरह चुभ रहा है। आपको बताता हूं कि ये एक्ट क्या है
और किसने बनाया है? फिलहाल ये एक बिल है जिसे अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ने पास कर दिया है। इस बिल के कानून बनने के बाद अमेरिका तिब्बत चीन विवाद को लेकर कई तरह के कदम उठा सकेगा। इस एक्ट से उसको इतनी पावर मिल जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट बता रही है कि इसे 13 जुलाई 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी साल 23 मई को अमेरिका के सीनेट ने इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया था और 12 जून को यूएस कांग्रेस ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। अब केवल इस पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साइन होने बाकी हैं। लेकिन चीन इस बिल पर भी भड़का हुआ है। वो जो बाइडेन को सीधे सीधे इस बिल पर साइन नहीं करने के लिए कह रहा है। असल में ये जो बिल है उस चीन पर तिब्बत के साथ साथ उसके लंबे समय से चल रहे विवाद को जल्द निपटाने के लिए दबाव डालने का काम करेगा। ये प्रेशर बनाएगा। इसके साथ ही इस कानून के बनने के बाद अमेरिका तिब्बती लोगों की मदद के लिए फंड्स भी मुहैया करा सकेगा। एबीसी न्यूज ने अमेरिकी सांसदों के दलाई लामा से मुलाकात की खबर में इस एक्ट का जिक्र किया है। इसमें लिखा है कि दलाई लामा से मुलाकात का मुख्य मकसद रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है, जो दलाई लामा और चीन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और तिब्बत विवाद के शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोर देता है। असल में चीन ने 2010 से ही दलाई लामा से किसी भी तरह की बात करनी बंद कर दी है। वो दलाई लामा को धर्मगुरु नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर बताता है और आरोप लगाता है कि वो चीन में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी भी चीन ने अमेरिका से यही कहा कि वो दलाई लामा के साथ के लोगों से बातचीत ना करे, लेकिन जब चीन को लगा कि अमेरिका उसकी सुनने वाला नहीं है तो वो आरोप लगाने लगा कि अमेरिका चीन को लेकर दुनिया भर में गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की असल प्रॉब्लम है अमेरिका का वो एक्ट। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत में अमेरिका के इस एक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसमें चीन और तिब्बत के बीच चल रहे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के रास्ते समाधान पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही तिब्बत को लेकर चीन के प्रोपेगेंडा और फॉल्स इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। इसके लिए अमेरिका फंड भी देगा। चीन और दलाई लामा से बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की भी बात इसमें है। इस कानून के जरिए चीन की सरकार पर इस बात का दबाव डाला जाएगा कि वो तिब्बत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान का सम्मान करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इस कानून के जरिए अमेरिका ने चीन के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि तिब्बत प्राचीन समय से ही चीन का हिस्सा रहा है। यानी जिस दावे के दम पर चीन ने तिब्बत को हथिया लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, उसे अमेरिका ने सिरे से नकार दिया है। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. यानी अमेरिका ने चीनी ड्रैगन की दुम पर पांव रखकर रगड़ दिया है और इसमें भारत की प्लानिंग भी शामिल है, क्योंकि चीन के खिलाफ इतना बड़ा कदम तो अमेरिका बिना भारत की सहमति के नहीं ले सकता, क्योंकि जमीन तो भारत के इस्तेमाल हुई है ना। तो मुझे तो लगता है कि भारत ने ही अमेरिका को यह आइडिया दिया होगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करो और फिर अपना जो डेलीगेशन है वो दलाई लामा से मिलने भेज दो, फिर देखो चीन किस तरह से अंगारे छोड़ता है। और तभी तो चीन इतना बिलबिला रहा है। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि अमेरिका का यह बिल सीधे सीधे चीन के आंतरिक मामलों में दखल है। लेकिन भाई, अमेरिका को चीन के इस विरोध की जरा भी परवाह नहीं है। उसने तो न केवल बिल पास करा लिया है बल्कि दलाई लामा को इसकी एक कॉपी भी सौंप दी है। अमेरिका के इस बिल को चीन की वन चाइना पॉलिसी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को अब बस प्रेसिडेंट बाइडेन के साइन का इंतजार है। इसके बाद चीन पर डिप्लोमेटिक के साथ साथ जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ने वाला है कि वो तिब्बत को लेकर बातचीत शुरू करे, दलाई लामा से बातचीत करे। असल में चीन केवल ताकत के जोर पर तिब्बत को हथियाना चाहता है। कब्जा तो उसने 1950-1951 में ही तिब्बत पर कर लिया था, लेकिन अब वो हर तरह से तिब्बत की मूल पहचान को, उसके अस्तित्व को मिटा देना चाहता है। आपको पता है, चीन दुनिया से तिब्बत का नाम ही मिटा रहा है। पिछले साल नवंबर में चीन की गवर्नमेंट ने तिब्बत पर एक व्हाइट पेपर जारी किया था। इसमें उसने तिब्बत का नाम बदलकर शिजांग कर दिया। चीन ने ना केवल तिब्बत का नाम बदल दिया बल्कि वो वहां की भाषा, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाजों पर भी लगातार चोट कर रहा है। तिब्बतियों का आरोप है कि चीन उनकी पहचान को तबाह और बर्बाद कर रहा है। इसे चीन का कल्चरल जेनोसाइड भी कहा जाता है। तिब्बत को लेकर अब तक केवल भारत ही चीन का विरोध किया करता था,
1952 में जब दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आए थे तो उन्हें शरण देने का फैसला चीन को सीधी चुनौती थी। तब से लेकर आज तक चीन से तिब्बत को लेकर भारत के जो संबंध हैं वो बेहद तनावपूर्ण ही रहे। लेकिन अब तो अमेरिका भी इसमें कूद गया है। ताइवान के बाद तिब्बत चीन से जुड़ा दूसरा ऐसा विवाद होगा जिसमें अमेरिका दखल दे रहा है। जाहिर है इससे चीन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे चीन और अमेरिका के बीच तनाव तो बढ़ना तय है। साथ में अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ जो भारत आए अमेरिकी डेलीगेट्स और उन्होंने आकर दलाई लामा से मुलाकात की तो एक तरह से चीन भी समझ रहा है कि भारत भी इसमें, तो भारत पर भी भड़का हुआ है। अब जब अमेरिका अपने इस कानून के जरिए चीन पर तिब्बत को लेकर प्रेशर बनाएगा, उसे फंड्स देगा, तो चीन को और ज़्यादा मिर्ची लगेगी। यानी ये मामला अभी बहुत दूर तक जाने वाला है। और देखिए सीधी सी बात है, अगर भारत के खिलाफ चाइना पंगे करता है, अरुणाचल तो जी अक्साई चिन, तो जी ऐसा तो जी वैसा, तो भारत भी चुप तो नहीं बैठेगा ना। भारत भी अपने पत्ते खोलेगा। और जाहिर सी बात है कि हमारा जो उधर का बॉर्डर है वो चाइना से नहीं लगता था, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता है और तिब्बत चाइना नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप हमें परेशान करोगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। और हम तो बिल्कुल सही बात के साथ हैं, तिब्बत पर तो चीन का कब्जा है और ये पूरी दुनिया जानती है। जैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है, फौज भेजकर उस इलाके को कब्जा किया गया, वैसे ही फौज भेजकर चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। ये तो है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग किसी तिब्बत के हमारे भाई लोगों के बारे में आप जानते हो तो तिब्बत के ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ये बात पहुंचे ये बात कि तिब्बत पर कब्जा जो हुआ है चीन के द्वारा, उस पर बात शुरू हो गई है। उस पर भारत भी बात कर रहा है, भारत के लोग भी बात कर रहे हैं, अमेरिका भी बात कर रहा है। तो हम उनके साथ हैं, हम तिब्बत के लोगों के साथ हैं, क्योंकि तिब्बत हमारा पड़ोसी है, चाइना नहीं है। इस वाले साइड बस सीधी सी बात। बाकी भाई डिफेंस डिटेक्टिव को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, आपसे अनुरोध है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। स्टेप अच्छा है लेकिन किनका अच्छा है? अमेरिका का अच्छा स्टेप है, इंडिया का भी फायदा है इसमें। अच्छा, इसमें तो एक बता दे, ये ज्यादा जो तबीयत खराब हो रही है चाइना की हो रही है कि इंडिया की हो रही है? चाइना की हो रही है, ये इंडिया की हो रही है। लो बोझ कैसे हो? मैं बताता हूँ। जो जिस तरह ये यूक्रेन और रशिया की जंग लगी ना, यूक्रेन किसके दूध में था? रशिया के दूध में था ना। किन्होंने लड़वाया? अमेरिका और यूरोपियन ने लड़वाया। आज उसकी एकड़ी निकल गई है ना लेफ्टी की। ये ताइवान भी इसके ही पहले का हिस्सा कब्जा किया है। वो जिस तरह भी कब्जा किया है या जिस तरह भी जगह तो चाइना की है। ये पता क्या चाहते हैं? अमेरिका चाहता है ये ताइवान के ऊपर मुकम्मल कब्जा ना हो जाए। तिब्बत के ऊपर है भाई यार, सॉरी फिर नाम आ जाए तिब्बत के ऊपर। अगर वो कर गए, सर क्या बता रहे हैं? कब्जा कर रखा है, वो नाम भी बदला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। यार अभी तक नाम बदलाने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसमें भाई मैं बताता हूँ मेन मसला क्या है। अगर चाइना का तिब्बत पे कब्जा तो है ही वैसे, तो साउथ तिब्बत की जो बाउंड्री इंडिया के साथ लगती है वहाँ पर चाइना को घुसना आसान है। तो ये चीज इंडिया नहीं चाहता, इसलिए इंडिया चाहता है कि तिब्बत चाइना से आजाद हो जाए। बिल्कुल। फिर बॉर्डर जो है वो तिब्बत का होगा, तिब्बत के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं। इंडिया और इनके तलकात वैसे अच्छे हैं, सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में उनकी धार्मिक जगह है, वो वहाँ पे आ जा सकते हैं। फायदा वैसे एक बात मुझे बता, जिस तरह वो सर कह रहे थे बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, चाइना ने कब्जा कर लिया, इस तरह का है या बलूचिस्तान के ऊपर सुनता क्या है? कान बंद करके बैठा होता है। किसके ऊपर? वो कह रहे लोग भाई बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान पे बलूचिस्तान पे आर्मी भेज के कब्जा किया था चाइना ने, पाकिस्तान ने। ये कैसे मान लिया? फिर कैसे कब्जा हो गया? ऐसे जैसे हुआ, ऐसा ही हुआ था। नहीं, थोड़ा बहुत हकीकत है भाई। बहरहाल इसमें हैदराबाद पे हुआ। चाइना ने कभी किसी के कब्जा किया ही नहीं। सिर्फ हैदराबाद में कितनी स्टेट थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाई थी, तो कईयों पे किया था।
एक हैदराबाद को क्यों कह रहे हैं? अच्छा तू कितना कामयाब होता हो देख रहा है अमेरिका को इस मिशन में? अब भाई अमेरिका कामयाब हो या ना हो तुम्हारी भाड़ लगने वाली वो है। हमारी कब्र से लगी हुई है। क्योंकि तुम्हारे खित्ते में जंग होने वाली है, जंग तुम्हारे सिरों के ऊपर मुसल्लत होने वाली है। अभी तो 2 जंगें लगी हुई नहीं, करीब करीब 2 जंगें। इससे फर्क हमें नहीं पड़ता। बड़ा पड़ रहा है, दुनिया को पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया को पड़ रहा है। दुनिया भूख की तरफ जा रही है। तो फिर इंडिया को ये नहीं दिख रहा कि पहले 2 जंगें थी और कितना नुकसान हो रहा, तीसरी भी लगवाने सिर्फ लगे। अपना फायदा उनको देख रहे पहले हैं, रोक लेकिन के इंडिया कहे कि अगर और ये एक जंग नहीं पता लगे तो कि नुकसान है। तिब्बत वालों की निकलनी है। और भाई फ्यूचर का सुपर पावर चाइना है, हाँ उससे जी। क्यों अलग हो रहे हो? ताइवान को उनके साथ मिल जाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। बात है भाई। क्या हो गया यार, तिब्बत का नाम ताइवान तो अभी कब्जाना है इसने। और यार सॉरी बार ताइवान जो है और ना, ताइवान भी कब्जाना है, वो भी नहीं, चलो हो वो भी जाए, एशिया में है। उसका नाम रशिया बार-बार भी मेरे तो दिमाग बना से है। निकल जाता है यार, पता नहीं क्यों निकल हाँ। जाता है। अच्छा तिब्बत को कोई समंदर भी नहीं लगता है, लैंडलॉक है। लैंड लॉक है, तो इसका क्या बनने वाला है बताओ मुझे? अमेरिका अपनी बेस ही बनाना चाहता जी था, हाँ, बिल्कुल। और कुछ नहीं है। चाइना मारे तो भी ये मरेंगे, अमेरिका मारे तो भी ये मरेंगे। अब जो और मजे की बात है नहीं। इंडिया मारे तो भी ये मरेंगे। अब इंडिया इंडिया नहीं में मारेगा। कॉरिडोर खुलेगा, जो तिब्बत में जाएंगे, हाँ। अमेरिका जाएगा, इस तरह फौजें घुसाएंगे, इस तरह का उसको प्लानिंग होगी। बिल्कुल सेम टू सेम तो यही चीज होने वाली देखते है। भी क्या होता है, अगर इंडिया इस तरह हेल्प करेगा तो क्या चाइना छोड़ेगा? नहीं इनकी एकड़ी निकलने वाली तो है भाई। जमीन यकीन मान ले, चाइना के साथ लेकिन मिलने से जैसे कोई ऐसा भी होता है भाई, अरुणाचल प्रदेश पे बात करता है, अक्साई चीन पे चाइना जो है वो बात करता है, आज दिन जो है अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर देता है वो शहरों के। तो इस चीज का जवाब देने के लिए इंडिया जो है वो तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है। चलो अच्छी बात है, वो करे यार, फायदा तो इसमें है कि चाइना के साथ उनको मिल जाना चाहिए। यकीन माने सुपर पावर बन जाएंगे आने वाले वक्त में, अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी उनको। अमेरिका का तो काम ही जंगे करवाना है, मरवाना है। जिस तरह लड़की को मरवा दिया है, कंट्री को खत्म करवा दिया, ये अमेरिका इनको भी कराएगा। मिलते जुलते हैं शक्लों से भी, कल्चर से किनके भी। साथ? तिब्बत का और चाइना का सेम टू सेम एक जैसे ही है। अच्छा जी सर, मतलब चेहरे मिलते हैं, शक्ल नहीं उनका कल्चर भी सेम ही है। तो मिल जाओ यार, कुछ नहीं होता। इस तरह कल्चर सेम है, जो इंडिया के पास है उसके भी मिलते अरुणाचल प्रदेश का मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अगर तिब्बत को कब्जा करके बॉर्डर इंडिया के साथ और लगा जो- जाता, फिर भूटान और नेपाल उसको भी कब्जा ले और लग जाएगा। यार ये कब्जा ग्रुप नहीं है, चाइना कब्जा ग्रुप नहीं वो है। मुन्ना भाई में संजय राउत बोलता ना, वो छोटा क्या नाम है, अर्शद अरशद वारसी। कहता भाई कमरा थोड़ा जो है ना छोटा है, ये 7 वाली दीवार ना बाहर किसका देते हैं, बड़ा काम है। एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा। तो चाइना को एरिया बढ़ाने का बड़ा शौक है भाई, कभी रशिया की तरफ एरिया बढ़ा देता है, कभी ताइवान की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अमेरिका नहीं कर रहा, कभी अरुणाचल की तरफ। इजराइल नहीं बढ़ा रहा, अमेरिका नहीं बढ़ा रहा, उधर तो आपकी जबान बंद हो जाती नहीं, है। अमेरिका जब यहाँ कर बैठ जाएगा, हालांकि उन्होंने करना है इसको कब्जा ही है। नहीं एड देंगे तिब्बत को जी, तिब्बत के लिए हम लड़ रहे ऐसा हैं, अमेरिका तिब्बत तो को इस वजह फंडिंग से आ रहा है, होगी। चाइना को लेकिन कंट्रोल करे, ये हमारी तो और क्या हाँ, मकसद है? यही मकसद है। मकसद उसका और ये है कुछ भी कि नहीं भाई है। हम इनको फंडिंग दे, इनको आग बबूला करें, ये हाँ। चाइना के साथ लड़ें और हम चाइना लड़ते के देखिए। ऊपर जंग मुसल्लत करें, हम हम चाइना चाइना पे पे सैंक्शन sanction लगाएं, लगाएं। ये करें, वो इस करें। खित्ते में और आग, तो दहशतगर्द डिक्लेयर करे। भाई हाँ, इस यही खित्ते में और थोड़ी सी आग बढ़ा दे। सेम चीज जो है रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। हालांकि जो लेकिन- करना चाहिए था, सैंक्शन लगने चाहिए थे इजराइल पर, वहां पर तो लगे नहीं। कभी लगाएंगे भी नहीं, लगाएंगे भी नहीं। अच्छा हाँ, देख तो लो, लगे नहीं इनसे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, इनके ऊपर चाइना मतलब कुछ का पैसा दे रहा है, मकरूज उनको कर रहा है, जिस तरह कब्जा किया है उन्होंने। जब मौजूद हर वक्त ये कहते रहते हैं कब्जा कर लेना है, कब्जा कर लेना है। कहीं पे भी कभी श्रीलंका में अपना वजीर आज़म है, हमारे मुल्क में अपना सारा भाग कर दे, दुनिया लेती रहती, वो तो अमेरिका जैसी कंट्रियां भी लेती हैं, लेकिन आज कब्जा ग्रुप नहीं है। आज पाकिस्तान चाइना को आके दिखा ना जरा वैसा हमारा सारा कश्मीर कब्जा है। किन्होंने? ओए यार देखो इतनी आसान बात नहीं, कब्जा जरूरत क्या है? उन्होंने कहा है नहीं, हम क्या नहीं कब्जा दिखाए, है। उन्होंने हाथ बांधे हैं कि भाई हमें माफ कर दो। किन्होंने? चाइना ने। नहीं। वो पाकिस्तान हमें के तो माफी बेचारे दे। माफी मांगते हमें हैं, माफी वो दे। कहते हैं हमने कर्जा भी नहीं लेना, हमें माफ कर दो। हमारे हमें माफ कर इतने इंजीनियर मार दिए उन्होंने, क्या किया पाकिस्तान का, क्या उखाड़ लिया, कितने इंजीनियर मार चाइना दिए। कब्जा इतनी ज्यादा इलाका चाइना इस पोजीशन में है, बलि देने को ना वो पाकिस्तान को छोड़ सकता है, ना वो पाकिस्तान को रख सकता हाँ है। अच्छा,
अगर ये इतने इंजीनियर, एक मिसाल की सोच होना था, इंडिया के अंदर मारे गए होते, क्या ये चाइना एक्शन न लेता कि न लेता? ये पाकिस्तान है जिनके अगर दिन झाड़े मार देते, चाहते भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? इनके पास है ही असला और मारना है बस, और कुछ नहीं। इकोनॉमी इनकी है ही नहीं। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अमेरिका तो भाई अपनी घिनौनी चाल चल रहा है, लेकिन और इसमें नाकाम भाई साहब इंडिया फंस रहा है। इसमें इंडिया और अमेरिका नाकाम हो गए, चाइना कामयाब हो गया। अमेरिका तो चाहता ही है इंडिया और चाइना की जंग होगी, वो भी नहीं होगी, वो भी नहीं होगी। उसने और कोई मुद्दा मिला यार एक मिनट ये तिब्बत वाला कोई मुद्दा शेर ढूंढ था लिया। ना पंजाबी का के दुश्मन मरे ते खुशी न मनाओ। करिए, सजना भी मर जाना। हाँ जी। अगर वो दुश्मन है उस पर अमेरिका आ रहा है तो फिर दूर आप भी नहीं हो। इंडिया भी दूर नहीं है। हाँ जी। क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के पास डॉलर, उसने डॉलर छाप के देने हैं। इतने में जंग काम। किस पे मुसल्लत होगी कल को? तिब्बत और इंडिया पे होगी। जी। अमेरिका तो कितने कोस दूर अमेरिका को बैठा है। इससे फायदा होने वाला है। वो तो तो चाहता है ठीक है लड़े। भाई, इस टोटल गेम में अमेरिका का फायदा है, लॉस किसका होगा? चाइना, तिब्बत और इंडिया। लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं देगा। और भाई हमारा होगा, सारे खित्ते का होगा। नहीं, हमारा नहीं होगा। नहीं, तो होगा हम हमारा। लड़ेंगे नहीं। मामा हम तो लड़ते हम रहेंगे। अमेरिका की साइड पे हैं। अच्छा अच्छा, चलें जी, ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।